Hello बच्चों, let's read the following question. Two similar coils are kept mutually perpendicular such that their centers coincide. Two similar coils हैं, उनको mutually perpendicular रखा हुआ है such that उनके जो centers हैं वो coincide करते हैं. At the center, find the ratio of magnetic field due to one coil and the resultant magnetic fields by both coils. Center पे हमें ratio find out करना है किसका? एक coil की वजह से जो magnetic field है उसका किसके साथ? दोनों कॉइल्स की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ रेशियो फाइंड आउट करना है इफ द सेम करंट इज फ्लोन. जो करंट एंड सर्कुलर कॉइल्स में वो सेम है. ऑप्शंस क्या है? 1:√2, 1:2, 2:1 और √3:1. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. यहाँ पे टू सर्कुलर कॉइल्स हमें दी गई हैं जिनमें से करंट फ्लो कर रहा है. तो सपोज इस डायरेक्शन में ये हमारे पास कोई वायर है, ये हमने कोई वायर कंसिडर कर लिया, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई. तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसे होता है सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में. इस तरीके से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है. ये सर्कुलर लूप्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? बी मैग्नेटिक फील्ड्स को डिनोट करती हैं. मैग्नेटिक फील्ड. इसकी हम जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल से हम इनका जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करते हैं. इस डायरेक्शन में हम क्या पॉइंट करते होते हैं? करंट की डायरेक्शन में हमें पॉइंट करना होता है थंब. आई इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में हम अपना थंब जो है वो पॉइंट करते हैं. तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स जो है वो कर्ल होंगी, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स क्या होंगी? कर्ल होंगी, उस डायरेक्शन में क्या होगा? उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ये हमारे पास क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल होता है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में इस तरीके से टू सर्कुलर कॉइल्स दी गई हैं. इसमें जो करंट है वो कैसे शो किया हुआ है? इस डायरेक्शन में ये शो किया हुआ है तो आई करंट फ्लो कर रहा है. इसमें इक्वल करंट है दैट इज इस डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है आई. तो अगर हम फर्स्ट कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल होंगी? इस डायरेक्शन में कर्ल हो जाएंगी. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा. तो फर्स्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज वो V1 है तो वो इस डायरेक्शन में होगा. अब यहाँ पे ये I1 हो गया और ये डायरेक्शन है हमारे पास B1 का. सिमिलरली सेकंड कॉइल की वजह से करंट इस डायरेक्शन में है. अब करंट आई का ये वाला डायरेक्शन है हमारे पास. फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं? इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं. तो ये हमारे पास B2 का डायरेक्शन होगा तो B2 अपवर्ड आ रहा है. तो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे पास सेकंड कॉइल की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है बोथ कॉइल्स आर सिमिलर, सेम कॉइल्स हैं एंड सेम करंट फ्लोज. एंड दोनों कॉइल्स में से क्या कर रहा है? सेम करंट फ्लो कर रहा है. अगर कॉइल सेम है, करंट सेम फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करेंगी वो भी क्या होगा? सेम होगा. तो B1 B2 के इक्वल होगा दैट इज इक्वल्स टू B. तो फर्स्ट कॉइल ने और सेकंड कॉइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस किया वो B है. अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें सपोज यहाँ पे ये हमने B बना लिया, ओरिजिन से O सेंटर, ओ जो यहाँ पे सेंटर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड B है. तो इनका जो रिजल्टेंट है वो सपोज यहाँ पे है BR. तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट BR इक्वल होगा किसके? स्क्वायर रूट ऑफ B² प्लस B² के इक्वल होगा. तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है BR वो किसके इक्वल आ गया? इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2B², which means resultant magnetic field is equals to square root of 2 into B हो गया. अब हमें रेशियो निकालना था किसका? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल टू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो जो रेशियो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेशियो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल टू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. B1 कितना है? B है. BR कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 into B है. दैट मीन्स जो रेशियो है, रेशियो ऑफ B1 to BR वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया? B से B कैंसिल हो गया तो रेशियो आ गया 1/√2 के इक्वल. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट जो है A वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.